विकी मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ रीजनिंग के सवाल हल करेंगे जो एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए और लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका है दोस्तों, यदि d बराबर 4 और DEAF बराबर 16 हो तो DUMB का मान होगा। विकल्प आपका दिया है। तो D आपका चौथा लेटर है, ABCD चौथा लेटर है, ये 4 हो गया है। और ये 16 कैसे आ रहा है? ये D का मान 4 प्लस E का मान आपका 5 प्लस A का मान जो आपका है 1 है, और F का जो मान आपका है, F का जो मान आपका है वह 6 है। 6 इसको जोड़ दिया जाए, 6 1 7 7 और 7 4 11 5 16, ये 16 आ रहा। उसी तरह से इसका मान हम जोड़ देंगे, D का मान आपका हो जाएगा 4 और U का मान आपका 21 है। U का मान आपका 21 प्लस M का मान आपका 1 2 ये 13 हो सकता है, 13 होगा, 13 और प्लस B का मान 2 है। इसको जोड़ देंगे तो 1 3 5 5 1 6 6 4 10 के 0 और 2 1 3 असलवा 1 4 40, यानी DUMB का मान 40 होगा, जो विकल्प आपका B सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, ये 9 है, यहाँ 16 है, यहाँ 25 36, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और फिर 64 है। इसके जगह पर क्या आएगा? तो ये देखिए, ये 3 का वर्ग है, 3 3 के 9, ये 4 का वर्ग है, 4 4 16 और ये 5 का वर्ग है, 5 25 और ये 6 का वर्ग है, 6 6 के 36 और ये 7 का वर्ग हो जाएगा आपका 49 और ये 8 का वर्ग 28 64। तो आपका ये 49 होगा यहाँ पर। ये विकल्प आपका बी सही होगा, विकल्प बी आपका सही होगा। ये 3 का वर्ग 3 3 के 9, 4 का वर्ग 4 4 16, 5 का वर्ग 5 25 और 6 का वर्ग 6 6 के 36, ये 7 का वर्ग होगा तो 7 7 49, यानी यहाँ पर आपका 49 आएगा। विकल्प आपका 49 बी सही है, जो कि 49 होगा आंसर। तो आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका है, एक कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर 2 10 4 3 17 5 3 प्रश्नवाचक चिन्ह है 4। यहाँ पर क्या आएगा? तो हमारा एक पैटर्न चल रहा है, हम इस 2 का हम 4 में गुणा कर देंगे, 2 चौक का 8 में हम 2 जोड़ देंगे, 8 दूना के 10, यहाँ पर 10 आपका हो जा रहा। उसी तरह से 3 का हम 5 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 5 3 5 15 और 15 में हम 2 जोड़ देंगे, 15 2 17 17 आपका हो गया। उसी प्रकार से हम 3 का 4 में गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 3 चौक का 12 में 2 जोड़ देंगे, हो जाएगा 12 2 14, यहाँ पर आपका आ जाएगा 14 और विकल्प नंबर आपका होगा विकल्प नंबर डी 14 आपका प्रश्नवाचक चिन्ह पर 14 आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है 7 8 9 20 23। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा? तो अब आप देखिए, यहाँ से चलिए आप, तो 7 के 7 यानी आप 7 का 3 में गुणा कर दीजिए, 7 3 के 21, 21 में से 1 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 20, ये आपका 20 हो जाएगा। ये पैटर्न चल रहा। और 8 का गुणा 3 में करिए, 8 3 के 24, 24 में से 1 घटा दीजिए, हो जाएगा 23। यह पैटर्न इस तरह चल रहा है आपका। फिर उसी तरह से 9 का गुणा 3 में करिए, 9 3 27, 9 3 27 में से 1 घटा दीजिए, बराबर हो जाएगा 26। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 26। विकल्प आपका डी सही होगा, इस पैटर्न पर रखा जाएगा। और 7 3 के 21, 21 में से घट जाएगा 20 और 8 3 के 24, एक घट जाएगा 23 और 9 3 27 और 27 में से घट जाएगा आपका 26 होगा। विकल्प डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 अरे क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है
पहला दिन रविवार हो तो उसके अगले वर्ष का पहला दिन होगा। तो साधारण वर्ष का पहला दिन यदि रविवार है तो अगले वर्ष का जो पहला दिन होगा रविवार में आप एक जोड़ देंगे, रविवार प्लस एक, यानी रविवार के बाद आपका आता है सोमवार। यदि यह साधारण वर्ष है तो उसका पहला दिन रविवार है, तो साधारण वर्ष के बाद अगर अगले पूछता है अगले वर्ष का तो हम उसमें एक जोड़ देंगे, रविवार प्लस एक, यानी रविवार के बाद फिर सोमवार आता है। तो विकल्प आपका सी सही होगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जो वेडनेसडे में 2 बार और ट्यूसडे में 1 बार आता है परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी नहीं आता है, वह क्या है, वह कौन सा अक्षर है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल है। ये देखिए यस, यहाँ पर यस जो है आपका 2 बार आता है, वेडनेसडे में 2 बार हो गया, और ट्यूसडे में 1 बार आता है, लेकिन परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में वो कभी नहीं, और मंडे में संडे में आपका ई नहीं आता है। तो ई जो है, अरे यस जो है आपका, ये यस जो है आपका, यस आपका यहाँ 1 बार आ गया, यहाँ पर 2 बार आया है, यहाँ पर 1 बार आया है, तो आपका यस, ये विकल्प ए सही होगा, विकल्प ए आपका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है जो थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में। जो वेडनेसडे में 2 बार और ट्यूसडे में 1 बार आता है परंतु सप्ताह के अन्य दिनों में कभी नहीं आता है, वह क्या है। तो वह क्या है, तो देखिए वेडनेसडे में ई जो है 1 बार, ई 1 बार और यहाँ 2 बार आता है, एक ई यहाँ पर है, एक यहाँ पर वेडनेसडे में, और ट्यूसडे में 1 बार आता है। बाकी किसी दिनों में, किस सप्ताह के अन्य दिनों में ई आता ही नहीं है, इसलिए आपको वह विकल्प हो जाएगा ई, यानी वेडनेसडे में 2 बार और ट्यूसडे में 1 बार आता है, बाकी किसी दिनों में ई नहीं आता है, इसलिए विकल्प आपका डी होगा, विकल्प आपका डी होगा। आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 144 अनुपाते 10 समानुपाते 169 अनुपाते, ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो सबसे सिंपल है आपका 144 ये है, तो 144 को आप लिख सकते हैं 12 का वर्ग, यानी आप 12 में से 2 घटा देंगे तो आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आपका आ गया। उसी तरह से 169 जो आपका है वो 13 का वर्ग है, और आप 13 में से 2 घटा देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा आपका, विकल्प बी आपका सही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरा है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, तब तक के लिए नमस्कार।